आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। पहले मुख्य समाचार। महिला एवं बाल विकास मंत्री ने कहा, राज्य में ड्यूटी के दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की मृत्यु होने पर महिला सदस्य को मिलेगी नौकरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी के जरिए लोगों से साझा करेंगे अपने विचार। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या के बीच अब तक करीब 18,000 लोग स्वस्थ हुए। भोपाल में 10 दिन का लॉकडाउन लागू। बैतूल, दमोह, गुना सहित कुछ जिलों में आज और कल पूर्णबंदी। और मुरैना में वैज्ञानिकों ने खोजी सोयाबीन की नई किस्म, 23% अधिक उत्पादन का दावा। अब समाचार विस्तार से। महिला बाल विकास मंत्री इमरती देवी ने बताया है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत यदि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या सहायिका की ड्यूटी लगाई जाती है और इस दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार की महिला सदस्य को इस पद पर नियुक्ति दी जाएगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान में सर्वव्यापी महामारी कोविड-19 में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका भी कोरोना योद्धा के रूप में कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की यह 67वीं कड़ी होगी। इसे आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। यह कार्यक्रम आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट www.newsonair.com और न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी, डीडी न्यूज़, पीएमओ और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी यह कार्यक्रम लाइव उपलब्ध रहेगा। प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 26,000 से ज़्यादा हो गई है। वहीं इनमें से लगभग 18,000 लोग स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। सबसे ज़्यादा प्रभावित इंदौर जिले में पिछले 24 घंटों के दौरान 153 नए मरीज मिलने से कोरोना संक्रमितों की संख्या 6,709 तक पहुंच गई है। वहीं एक और मौतों के साथ कोविड-19 संक्रमण से अब तक 303 मरीजों की मृत्यु हो चुकी है। 54 मरीजों के कोरोना संक्रमण से मुक्त होने के साथ ही अब तक 4,603 मरीज स्वस्थ होकर घरों को लौट चुके हैं। उज्जैन में कल 12 नए संक्रमितों के साथ प्रभावितों की संख्या 1,092 हो गई है। वहीं अब तक 832 लोग इस बीमारी से उबर चुके हैं। खंडवा में कल 20 मरीजों को संक्रमण मुक्त होने पर अस्पताल से छुट्टी दी गई। वहीं 8 व्यक्तियों में संक्रमण की पुष्टि हुई। जबलपुर से भी राहत की खबर है। यहां कल 62 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे। वहीं 45 नए मरीजों का भी पता चला। सतना में अब तक 51 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। मुरैना जिले में भी संक्रमण पर धीरे धीरे रोक लग रही है। कल यहां 3 स्थानों से आई 872 जांच रिपोर्ट में 27 नए मरीजों का पता चला है। दमोह में 4 नए प्रकरण सामने आए। वहीं नीमच में कल 22 सैंपल की रिपोर्ट में से मात्र 1 पॉजिटिव निकली। जिले में कल 7 लोगों ने कोरोना की जंग जीती। हरदा में 11, डिंडोरी में 2, ग्वालियर में 26, रायसेन में 3, नरसिंहपुर में 5, सीहोर में 26, धार में 4 नए मरीजों का पता चला। इंदौर जिला न्यायालय में 8 अगस्त को विशेष ई लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस अदालत में मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति प्रकरणों का आपसी सुलह समझौते के आधार पर निराकरण किया जाएगा। कोरोना संक्रमण के कारण बीमा कंपनियों और दावाकर्ताओं के अधिवक्ताओं से समझौता योग्य प्रकरणों को जिला न्यायालय में ईमेल के माध्यम से प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। कोविड-19 के बढ़ते मरीजों के बीच राजधानी भोपाल में आज से 10 दिन का टोटल लॉकडाउन लग गया है। यह 4 अगस्त की सुबह 5 बजे तक रहेगा। करीब 2,500 पुलिसकर्मी शहर भर में लॉकडाउन का पालन कराने के लिए तैनात रहेंगे। बेवजह घर से निकलने वालों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जनता से अपील की है कि वह कोरोना वायरस की संक्रमण चेन तोड़कर इसे पराजित करने में अपना सहयोग प्रदान करें। श्री चौहान ने कहा कि लॉकडाउन से अनलॉक की स्थिति में आने के बाद जुलाई माह में कोरोना वायरस के पॉजिटिव प्रकरण निरंतर बढ़े हैं, जो चिंता का विषय है।
वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बहनों से रक्षाबंधन को ई राखी भेजकर मनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि बीमारी कभी जाति, धर्म, संप्रदाय, अमीरी और गरीबी देखकर नहीं होती है। ग्वालियर में 3 दिन के लिए जिले की सीमाएं सील की गई हैं। राज्य में बैतूल, दमोह, गुना सहित कई जिलों में आज और कल पूर्णबंदी रहेगी। वहीं हर रविवार की तरह सभी जिले कल बंद रहेंगे। नीमच में 27, 30 और 31 जुलाई को बाजार खुलेंगे। वहीं 28, 29 जुलाई और 1 से 3 अगस्त तक संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। मुरैना जिले के वैज्ञानिकों ने सोयाबीन की एक नई किस्म ईजाद की है जो अन्य किस्मों से 23% अधिक उत्पादन दे रही है। पेश है एक रिपोर्ट। खेती को लाभ का धंधा बनाने और किसानों की आय दुगुनी करने के लिए मुरैना जिले के वैज्ञानिकों ने सोयाबीन की एक नई किस्म ईजाद की है। नई किस्म RVSM 2011-35 उत्पादन और गुणवत्ता में किसानों के मापदंडों पर खरी उतर रही है। ये किस्म अन्य किस्मों से 23% अधिक उत्पादन दे रही है। राजमाता विजयाराजे सिंधिया आंचलिक अनुसंधान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक विमलेश तिवारी ने बताया है कि इससे किसानों को उत्पादन में फायदा हो रहा है। इस किस्म में खास बात यह है कि इस किस्म में एलोमोजिक वायरस एक विषाणु एक रोग होता है, वह नहीं आता है। दूसरा, यह किस्म जो वर्तमान में प्रचलित सोयाबीन की प्रजातियां हैं उनसे करीब लगभग 10 कुंटल प्रति हेक्टेयर अधिक उपज देने की यह क्षमता रखती है। ये परिणाम अखिल भारतीय सोयाबीन अनुसंधान परियोजना के अंतर्गत जो प्रयोग पिछले 3 वर्ष में किए गए हैं उनके आधार पर मैं आपको यह बता रहा हूँ। वहीं चंबल अंचल के किसान रमेश सिंह ने बताया है कि सरसों और गेहूं के साथ साथ अब हम सोयाबीन उत्पादन में भी आगे बढ़ रहे हैं। जिले के 1 दर्जन किसान प्रयोग के तौर पर सोयाबीन की इस किस्म का उत्पादन कर रहे हैं। कृषि फार्म से सोयाबीन दिया, उसको जो है टेस्टिंग के तौर पर जिससे उपजाऊ अच्छी पैदावार हो, उसका जो हमने 10 बिस्वा में डाला है, उसका अंकुरण अच्छा हुआ है। पैदावार की उम्मीद भी अच्छी है कि उसमें अच्छी पैदावार होगी और उसको खेती को धंधा बनाने के लिए हमने उसको आगे और बढ़ाएंगे। उसके लिए जो है बीज को टेस्टिंग के रूप में हमने डाला है। बताया जाता है कि इस नई किस्म के सोयाबीन को औपचारिक अनुमति मिलने के बाद चंबल अंचल गेहूं और सरसों के साथ साथ सोयाबीन के लिए भी जाना जाएगा। मुरैना से उपेंद्र गौतम के साथ समाचार कक्ष से मैं दीपा सिंह। गुना जिला अस्पताल परिसर में 23 जुलाई को पर्ची नहीं बनने के कारण उपचार के अभाव में एक व्यक्ति की मृत्यु के कारणों की कार्यपालिक मजिस्ट्रेट द्वारा जांच की जाएगी। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम द्वारा डिप्टी कलेक्टर सोनम जैन को विशेष जांच अधिकारी बनाया गया है। नागपंचमी पर्व आज मनाया जा रहा है। उज्जैन से हमारे संवाददाता ने बताया है कि कोरोना संक्रमण के कारण शहर के नागचंद्रेश्वर मंदिर में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। हालांकि दर्शन के लिए ऑनलाइन व्यवस्था की गई है। इसके लिए www.mahakaleshwar.nic.in पर जाकर या महाकालेश्वर मंदिर के फेसबुक पेज पर लाइव दर्शन किए जा सकेंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने कल भिंड में कहा कि केंद्र सरकार की योजनाएं सर्वाहारा वर्ग के लिए हैं। शिवपुरी में कल सद्भावना एवं समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने लोगों से घरों में रहकर त्योहार मनाने की अपील की। रायसेन में रेत का अवैध खनन एवं परिवहन करने वालों से 6 डंपर जब्त किए गए। दमोह में निर्धारित समय के बाद भी दुकानें खोलने पर 4 संचालकों के खिलाफ चालानी कार्यवाही की गई। झाबुआ में कल कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने जिले के संक्रमित क्षेत्रों का दौरा किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। महिला एवं बाल विकास मंत्री ने कहा, राज्य में ड्यूटी के दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की मृत्यु होने पर महिला सदस्य को मिलेगी नौकरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी के जरिए लोगों से साझा करेंगे अपने विचार। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या के बीच अब तक करीब 18,000 लोग स्वस्थ हुए। भोपाल में 10 दिन का लॉकडाउन लागू। बैतूल, दमोह, गुना सहित कुछ जिलों में आज और कल पूर्णबंदी। और मुरैना में वैज्ञानिकों ने खोजी सोयाबीन की नई किस्म, 23% तक अधिक उत्पादन का दावा। इस बुलेटिन में इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।